नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, चौनपुर अनुराग हत्याकांड में नया मोड़ आ चुका है। तो दोस्तों, अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनके लिए बहुत ही दुखद समाचार होगा और अनुराग यादव के परिवार के लिए बहुत ही अच्छा। दोस्तों, जो बुलडोज़र चलने की बात चल रही थी, तो बुलडोज़र चलने वाली बात अब होगी सच। सच इसलिए होगी कि जो अनुराग यादव के लेखपाल हैं, जो यानी कि जो गायब हो चुके हैं वो अब आ चुके हैं और उन्होंने अपना जो बयान है साफ साफ बयान दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि जो अराजी संख्या 932 है और का हा गा जो ये संख्या है वो ज़मीन ना तो वो ज़मीन सरकारी है और उस ज़मीन में जो लालता यादव का मकान बना हुआ है उसको ढाया जाएगा। ये मोड़ आ गया है और ये अपडेट भी आ चुकी है अनुराग यादव के परिवार के लिए। बहुत ही राहत होगी क्योंकि जिस वजह से अनुराग यादव का मर्डर किया गया वो चीज़ सामने से अभी ढाया नहीं है और जब भी घर के लोग उसको देखते हैं, जिस वजह से एक बेटे की जान जाती है और वो चीज़ सामने हो तो कैसे लगता है। यही लगता है कि हम या तो हम रहें या तो वो रहे। तो अब ये सपना अनुराग यादव के परिवार का सपना जो है, जो माँ जो है तड़प रही है, एक पिता जो तड़प रहा है, एक भाई बहन सब तड़प रहे हैं, उनके लिए बहुत ही न्याय की बात होगी। और ये जो लेखपाल ने अपना बयान दिया है, साफ साफ बातों में कह दिया है और वो साकार होने वाला। वहीं पर लालता यादव की पत्नी जो है, नोटिस लगने के बाद उन्होंने बड़ा ही दावा, बड़ा ही चैलेंज किया था कि मैं किसी कीमत पे ये घर ढहने नहीं दूंगी। तो उनके लिए भी ये अपडेट जो है बहुत ही दुखद होगा कि अब तो बुलडोज़र चलना है, क्योंकि वो मकान जिसमें बना हुआ है ना तो वो बंजर भूमि पे है और 2 से ढाई साल के अंदर में वो जब बना हुआ है बंगला और 2 मंजिले मकान आलीशान बने हुए हैं, वो मकान अब ढह जाएगा। अब लालता यादव की पत्नी की चुनौती भी ख़त्म होगी और जो सामने बातें हैं वो भी ख़त्म होने वाला है। शायद इस वीडियो में आप सभी को हम बता दें कि ये जो ज़मीन है ये बंजर भूमि है और ये सरकारी ज़मीन है और अभी तक ही किसी के नाम नहीं हुई है। और सवाल यहीं पर ये उठता है कि बंजर भूमि जो है जिसमें मकान बना हुआ लालता यादव का, ना तो वो किसी के नाम है और ना तो किसी के अराजी संख्या में है। और जो अराजी संख्या है वो 932 है और उसमें का खा गा नाम दर्ज है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, अब जो अनुराग यादव का परिवार है बहुत ही डरा है, सहमा है, इसलिए कि उनकी 2 बेटियां हैं और बेटियां पढ़ने जाती थी और उनका कहीं ना कहीं डर का विषय बन गया है कि अब वो डरने से, कहीं जाने से डर रही हैं। स्वाति वहीं पे कह रही थी कि पहले हम लोग नल के पास आधी रात को चले जाते थे, रात रात में हम लोग बेझिझक बिना डर के चले जाते थे, लेकिन जब से हमारी आंखों के सामने मेरे ही भाई का कत्ल हुआ तब से हम लोग के अंदर डर बन गया है। तो किसी के साथ अगर ऐसी हादसा हो जाए तो ये तो स्वाभाविक है, वो हर इंसान डर का, उसके अंदर डर समा जाएगा। क्योंकि पहले तो बेझिझक इंसान चला जाता था, चला आता था, लेकिन जब उसके आंखों के सामने ऐसी घटना होती है तो इंसान को हमेशा उसी सदमे में हो जाता है। वो तो अभी बच्चियां हैं, सही बात है, और कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई लिखाई में भी अड़चन आ रही है कि पहले तो ये लोग निडर होकर के हर जगह चली जाती थी, अब नहीं जा सकती हैं। वहीं पर सरकार इनके लिए जो है कोई, ना तो कोई पुलिस वाला है, ना तो कोई बड़ी सिक्योरिटी गार्ड में है, ना तो कोई, मतलब उनके लिए कोई मुहैया ही नहीं की गई है कि एक इनके गार्ड होना चाहिए इनकी सुरक्षा के लिए।
वहीं पर योगी सरकार से सभी लोग गुहार लगा रहे हैं कि इनके लिए एक सुरक्षा होना चाहिए, जिससे इनकी बेटियां जो हैं आ जा सकें कहीं पे, और घर वाले भी जो सदमे में हैं सदमे से उभर सकें। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है दोस्तों। और जहां तक रहेगी बुलडोज़र की बात चल रही है कि बुलडोज़र, बाबा का बुलडोज़र नहीं चला, तो अब ये इनके बयान से काफ़ी राहत मिल रही है कि अब जो बयान आया है साफ साफ लेखपाल का, इससे ये हो रहा है कि अब मकान ढहेगा। तो दोस्तों ये रही नई अपडेट, और ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।